रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो सतीली माओं के बारे में बयान करेंगे। हसद की आग। ये वीडियो एक हसद की आग पर मुनस्सर है। 700 साल पहले सुल्तान ज़ैन अल आबिदीन की हुकूमत में अजीब मुकदमा आया। दो औरतों को दरबार में लाया गया। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक नन्हा बच्चा कत्ल कर दिया है। पहली औरत ने अर्ज किया, ये औरत मेरी सोकन है, इसने मुझे बर्बाद करने की खातिर मेरा बच्चा कत्ल कर दिया है। वो बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा था। आप जानते हैं कि सोकन के खिलाफे में कितनी आग होती है। जहाँ पनाह, मैं इंसाफ की तालब हूँ। ए औरत, क्या तू सच कहती है? बादशाह ने पूछा। वो चीख कर कहने लगी, हाँ, इसी डायन ने मेरा बच्चा हलाक किया है और मैं खून के बदले खून चाहती हूँ। सुल्तान ने दूसरी औरत से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहती हो? मैंने बच्चे को कत्ल नहीं किया, बेशक इसका बच्चा था, मगर मैं भी उसे दिल और जान से चाहती और प्यार करती थी। ये औरत इतनी जालिम है कि मुझे कत्ल कराने के लिए इसने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। सुल्तान सोच में पड़ गया। बात दुरुस्त थी कि कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को नहीं मार सकती। दूसरी तरफ इसकी सौकन जुर्म से इनकार करती थी। फिर मौके का कोई गवाह मौजूद न था। सुल्तान कुछ सोच कर महल के कमरे में गया। पहली औरत को बुलाया। कहने लगा, मैं तुम्हारा बयान एक शर्त पर सही मान सकता हूँ। अगर वाकई तुम अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया बल्कि मारने वाली तुम्हारी सौकन है, तो तुम अपना दुपट्टा उतार कर बरहना सर दरबारियों के दरमियान में से गुजर जाओ। अगर तुम ऐसा कर लो तो हम तुम्हें बेगुनाह मान लेंगे। पहली औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरे बरहना सर होने पर मेरी सौकन को कत्ल की सजा मिल सकती है और इंसाफ का यही तकाजा है, तो हजूर वाला मैं तैयार हूँ। सुल्तान ने उसे वापस भेजकर दूसरी को बुलाया। कहा, तुम कहती हो कि तुमने अपनी सौकन का बच्चा नहीं मारा, लेकिन वो कौन सी वजह हो सकती है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को मार दे? हजूर, ये मुझसे ख्वाह मुख्वाह हसद करती है। इसने खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल किया है ताकि मुझे कत्ल करा सके। मैं बेगुनाह हूँ। दूसरी औरत ने आजिज़ी से जवाब दिया। सुल्तान ने उसे भी कहा, हम तुम्हारे बयान को सच मान लें सकते हैं अगर तुम अपना दुपट्टा उतार कर बड़े दरबार से गुजर जाओ। तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि तुम बेकसूरवार हो। जहाँ पनाह, गुस्ताखी माफ। आप मुझे ख्वाह इसी वक्त यहाँ कत्ल करा दें, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत ने जवाब दिया। सुल्तान ने उसे भी वापस भेज दिया। फिर दरबार में आया, हुक्म दिया कि जल्लाद को हाजिर किया जाए। पहली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने अपने बच्चे को कत्ल किया है, इसे हमारे सामने इतना पीटा जाए कि ये अपना जुर्म मान ले। अभी चंद कोड़े ही पड़े थे कि चीख उठी, आलिम पनाह, रहम रहम कीजिए। मैं हस्द की आग में अंधी हो गई थी। शौकन को किसी तरह ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल कर दिया। इस तहरीर से चंद चीज़ें पेश नज़र हैं। हसद कितनी बुरी चीज़ है कि अपनी औलाद तक कत्ल कर दी। जिसने अल्लाह के डर से पर्दा किया, अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी, तो इसने हसद की खातिर अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश की। वाक़यात पढ़िए और इबरत लीजिए। सदका जारिया के लिए यह तहरीर ज़रूर शेयर करें। दुआ, इस पैगाम को दूसरे तक पहुँचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।